Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Hub of Learning Triple One. So today the poem that we are going to analyze is A New Rule that is written by Maulana Jalaluddin Rumi. It is the rule with drunkards to fall upon each other, to quarrel, become violent and make a scene. The lover is even worse than a drunkard. I'll tell you what love is to enter a mine of gold. And what is that called? The lover is a king above all kings, unafraid of death, not at all interested in a golden crown. The race has a pearl concealed under his patched cloak. Why should he go begging door to door? Last night that moon came along, drunk dropping cloths in the street. Get up, I told my heart. Give the soul a glass of wine. The moment has come to join the nightingale in the garden, to taste sugar with the soul parrot. I have fallen with my heart shattered, where else but on your path. And I broke your bowl, drunk, my idol so drunk. Don't let me be harmed. Take my hand. A new rule, a new law has been born. Break all the glasses and fall towards the glass blower. So, this is the text of the poem. Okay, now let's critically analyze the poem A New Rule. सो अभी आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपने इसमें ये देखा है कि यहाँ पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक न्यू रूल को डिस्कवर कर रहे हैं। वो न्यू रूल क्या है? टेक्स्ट की लास्ट वाली लाइंस में उन्होंने कहा है ब्रेक ऑल द ग्लासेस एंड फॉल टुवर्ड्स द ग्लास ब्लोवर। यहाँ पे वो न्यू रूल डिस्कवर कर रहे हैं, तमाम शीशे तोड़ दो और शीशे बनाने वाले की तरफ गिरो। इसका क्या मतलब है तमाम शीशे तोड़ दो? शीशे को तोड़ना यानी अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और जितनी भी दुनियावी वाबस्तगियाँ हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करना, वर्डली अटैचमेंट को ख़त्म करना, ठीक है। और किसकी तरफ गिरना? शीशे बनाने वाले की तरफ। तो यहाँ पे ग्लास ब्लोवर किसे कहा गया है? ग्लास ब्लोवर इट इज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ डिवाइन, ठीक है। डिवाइन हु हैज़ द पावर टू रीशेप, हु हैज़ द पावर टू रीमेक, जिसके पास चीज़ों को दोबारा बनाने की पावर होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी तरफ फिर जाएं, उसकी तरफ मुड़ जाएं। सो फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्लास ब्लोवर इट इंडिकेट्स रनिंग टू अ हायर पावर। तो यहाँ पे अल्लाह ऑलमाइटी की बात हो रही है, हायर पावर उन्हीं के पास है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी, यहाँ पे डिवाइन हायर पावर अल्लाह ऑलमाइटी की बात हो रही है कि उनकी तरफ मुड़ जाएं, ठीक है। सरेंडर करें हायर पावर के सामने, अपनी ईगो को, अपनी वर्डली अटैचमेंट को, इन सब को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यू रूल इसमें बताया गया है। तो मज़ीद पोइम का एनालिसिस करते हैं, डीपली एनालाइज करते हैं पोइम को। आपने देखा है कि मैंने टेक्स्ट पढ़ा है तो टेक्स्ट की लाइंस बहुत ईजी थी, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ की। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ईज़िली समझ आ रही है। चूँकि लैंग्वेज बहुत ईजी है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सब्जेक्ट मैटर या जो इसके थीम्स है वो बहुत सिंपल होंगे, ऐसा नहीं है। थीम्स बहुत यूनिक हैं, इसमें एक डेप्थ है, ठीक है। इन्होंने न्यू रूल को डिस्कवर किया जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं फर्स्ट टू लाइंस का। फर्स्ट टू लाइंस में क्या कह रहे हैं देखें। ही स्टार्ट्स हिज पोएम विद दीज लाइंस, इट इज़ द रूल विद ड्रंकर्ड्स टू फॉल अपॉन ईच अदर, टू quarrel, become violent and make a scene. The lover is ever worse than a drunkard. अच्छा, तो इन लाइंस में देखें, यहाँ पे ड्रंकर्ड की बात हो रही है। ड्रंकर्ड कहते हैं शराबी को, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि आशिक, एक जो लवर है, वो शराबी से ज़्यादा वर्स होता है, ज़्यादा बदतर होता है। कैसे? यहाँ पे एक ड्रंकर्ड का कंपैरिजन किया है लवर के साथ। इन्हीं से ये जो ड्रंकर्ड होते हैं, वर्डली ड्रंकर्ड की बात हो रही है। वाइन लेने के बाद अपना कंट्रोल लॉस कर देते हैं, ठीक है। उनका अपनी सेंसेस पे कोई इख्तियार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अल्कोहल की वजह से, उसके इनटेक की वजह से। तो ये कहते हैं कि यहाँ ये हैबिट है वर्डली ड्रंकर्ड की, टू फॉल अपॉन ईच अदर, एक दूसरे ऊपर गिरना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना। कब करना? वाइन लेने के बाद, ठीक है, आफ्टर टेकिंग वाइन। सो यहाँ पे वर्डली ड्रंकर्ड की बात हो रही है, देन उसको कंपैरिजन किया गया है एक लवर के साथ। एंड ही सेज दैट द लवर इज़ एवर वर्स देन अ ड्रंकर्ड। Here he compares a lover to a drunkard and he says that love is ever worse than a drunkard.
तो जो लवर की कंडीशन है वो ज़्यादा इंटेंस होती है, वो ज़्यादा क्रूशल होती है एक ड्रंकर्ड की निस्बत। दोनों की कंडीशन देखें, जो लवर है उसकी कंडीशन ज़्यादा इंटेंस है। यहाँ पे बेसिकली डिवाइन लव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक्सटेसी के बारे में बात हो रही है। एक्सटेसी किसे कहते हैं? एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेट को एक्सटेसी कहते हैं, और एक्सटेसी इट्स अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन लव। तो इस पोइम में मौलाना जलालुद्दीन रूमी मैसेज दे रहे हैं, स्पिरिचुअल लव का मैसेज है। किस तरह? वर्डली ड्रंकर्ड की एग्जांपल को यूज़ करके, और उसको कंपेयर किया है स्पिरिचुअली लवर के साथ। आपको पता है वर्डली ड्रंकर्ड जो है वो इंडल्ज है वर्डली लव में। अब वो वर्डली लव में इंडल्ज है तो वो अपनी लाइफ को किसकी तरफ लेके जा रहा है? डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कंपैरिजन किया है वर्डली ड्रंकर्ड का स्पिरिचुअली लवर के साथ। सो अ पर्सन हु इज़ इन स्पिरिचुअली लव विद अल्लाह ऑलमाइटी, एक इंसान है वर्डली ड्रंकन, एक तो वर्डली लव में इंडल्ज है, बट दूसरा अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है। स्पिरिचुअली दैट पर्सन इज़ इन लव विद अल्लाह ऑलमाइटी, सो दैट पर्सन इज़ सेटिस्फाई इन हिमसेल्फ। वो अपने आप में बहुत सेटिस्फाई होता है और वो ज़्यादा पैशनेट होता है एक ड्रंकर्ड की निस्बत। और जिस तरह एक वर्डली ड्रंकर्ड अपनी लाइफ को डिस्ट्रक्शन और वायलेंस की तरफ लेके जाता है, ये स्पिरिचुअली लवर ऐसा नहीं करता, उसको लेकर नहीं जाता डिस्ट्रक्शन की तरफ या फिर वायलेंस की तरफ, बिल्कुल भी लेकर नहीं जाता, क्योंकि ही इज़ स्पिरिचुअली इन लव विद अल्लाह ऑलमाइटी। सो वो किस तरह उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ उसकी लाइफ जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। Then he says that I'll tell you what love is, to enter a mine of gold. And what is that gold? The lover is a king above all kings, unafraid of death, not at all interested in a golden crown. तो यहाँ पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं that love is to enter a mine of gold. So here he is taking love as a powerful force. And he says that a lover is a king above all kings. It means that a person who is in true love with Allah Almighty, he becomes king. वो किंग बन जाता है, सब चीज़ें उसके कंट्रोल में आ जाती हैं, ठीक है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह किंग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो मास्टर होता है, वो कंट्रोलर होता है, उसी तरह एक डिवाइन लवर वो भी किंग है, ठीक है। उसके भी अंदर सब चीज़ें होती हैं, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और दैट लवर इज़ fearless. Unafraid of death means that he is fearless, not at all interested in a golden crown. तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वेल्थ की बात हो रही है, मटेरियलिज्म की बात हो रही है कि ऐसा पर्सन, दैट पर्सन doesn't care for golden crowns and that person doesn't run after the status. कौन सा पर्सन? ड्रंकर्ड और लवर? Definitely spiritual lover. So spiritual lover doesn't run after the status, because he is spiritual to all and he has no concern with the materialistic world and with the materialistic things. उसको इस materialistic things के साथ कोई concern नहीं होता, वो अपने आप में ही मुकम्मल होता है। Then he says that the dervish has a pearl concealed under his patched cloak. Why should he go begging door to doors? pearl यहाँ पे किसको represent कर रहा है? love of Allah, ठीक है। clock कहते हैं चोगा को। तो यहाँ पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं that दरवेश हैज़ अ पर्ल कंसील अंडर हिज पैच्ड क्लॉक। दरवेश बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पिरिचुअल सीकर्स को, सीकर्स हु इज़ इंडल्ज विद अल्लाह ऑलमाइटी, हु इज़ द लवर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तो स्पिरिचुअल सीकर्स की बात हो रही है, और पर्ल लव ऑफ अल्लाह, ठीक है। और पर्ल किसको सिंबलाइज़ कर रहा है? इनर विजडम को सिंबलाइज़ कर रहा है, स्पिरिचुअल वेल्थ को सिंबलाइज़ कर रहा है। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं उनको क्या ज़रूरत है डोर टू डोर जाकर बेगिंग करने की, क्योंकि उन्होंने अपना इनर ट्रेजर, उन इनर विजडम जो है, इनर वेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ उनको तो ऑलरेडी मिल गई होती है, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है डोर टू डोर बेगिंग की। ओके, देन ही सेज दैट लास्ट नाइट एट मून केम अलॉन्ग ट्रंक ड्रॉपिंग क्लॉथ्स इन द स्ट्रीट। इन लाइन्स में मौलाना जलालुद्दीन रूमी मून का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मून किसको सिंबलाइज़ करता है? नॉलेज को सिंबलाइज़ करता है, और बिलविड को भी सिंबलाइज़ करता है। यहाँ पे बिलविड कह सकते हैं, मौलाना शम्स तब्रेज़ की बात हो रही है, ठीक है। शम्स तब्रेज़ को कहते हैं कि वो शम्स तब्रेज़ से लास्ट नाइट मिले, जिन्होंने उनको बहुत सारा नॉलेज दिया। नॉलेज कौन सा? वर्ल्डली नॉलेज? नो, हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। ड्रॉपिंग क्लॉथ्स इन द स्ट्रीट यहाँ पे मीन्स दैट ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज, ही डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द सोल।
Then he says, "Get up, I told my heart, give the soul a glass of wine. The moment has come to join the nightingale in the garden to taste sugar with the soul parrot." तो इन लाइंस में मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने हार्ट को एड्रेस करते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं गेट अप एंड गिव द सोल अ ग्लास ऑफ वाइन, मीन्स दैट गिव द सोल अ ग्लास ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। और वो मोमेंट आ गया है कि जिस तरह नाइटिंगेल या जिस तरह पैरट अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, ठीक है, और पैगाम पहुंचाता है, इसी तरह मैं भी। और वो कहते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मैं भी इसी तरह इस्लाम की प्रीचिंग करूँगा, इस पर अमल करूँगा और अपनी पूरी लाइफ इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दूँगा। अल्लाह अलमाइटी का जो मैसेज है वो मैं कन्वे करूँगा। ओके, I have fallen with my heart shattered, where else but on your path, and I broke your wall, drunk my idol so drunk. Don't let me be harmed, take my hand. So in these lines, Maulana Jalaluddin Rumi says that I have fallen with my heart shattered. So यहाँ पे जो स्पीकर्स का हार्ट है वो इट इज़ ब्रोकन, टूटा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे वे में टूटा हुआ है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे उनकी अना वो भी शटर्ड हो गई है, वो भी टूट गई, वो भी ख़त्म हो गई है। एंड सो दैट्स वाई ही इज़ बेगिंग फॉर मर्सी एंड ही इज़ बेगिंग फॉर गाइडेंस। And he ends his poem with by saying that a new rule, a new law has been born. Break all the glasses and fall towards the glass blower. जब पीछे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यू रूल क्या है, दोबारा फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रेकिंग द ग्लास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ायर, और ये जितनी भी वर्ल्डली अटैचमेंट है उनकी डिस्ट्रक्शन को शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग द ग्लास इन सब चीज़ों को शो कर रहे हैं। सरेंडर करना किसके सामने? सरेंडर करना ग्लास ब्लोवर के सामने। तो यहाँ पे बेसिकली द पॉइंट ही इज़ इंडिकेटिंग सरेंडरिंग टू द हायर पावर। हायर पावर मीन्स डिवाइन, मीन्स दैट अल्लाह ऑलमाइटी। एंड ग्लास ब्लोवर क्या है? सिंबल है डिवाइन का। कौन? Like a person who has the power to reshape and remake. So here the poet is talking about Allah Almighty. So by falling towards the glass blower, the speaker, he invites transformation and he invites renewal. So in essence, Maulana Jalaluddin Rumi's new rule is an invitation to let go of ego, let go of worldly attachments and surrendering to a higher power and embrace transformation and spiritual growth. So this was the analysis of the poem. I hope कि आपको ये poem बहुत अच्छी तरह clear हो गई होगी. So if you want to watch such type of videos, then stay connected with me. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.